वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू ऑडियो बुक समरी वीडियो में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह उठकर सबसे पहले किस वजह से अपना दिन शुरू करते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा जॉब, पढ़ाई, बिजनेस या फैमिली। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसी वजह भी हो सकती है जो आपको सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि दिल से जीने की मोटिवेशन दे, तो उसी वजह का नाम है इकिगाई। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, अच्छी जॉब है, बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इकिगाई बुक लिखी गई। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक नजरिया है। इस बुक के ऑथर्स ने जापान के एक ऐसे आइलैंड का स्टडी किया जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जीने वाले लोग रहते हैं। हैरानी की बात ये थी कि उन लोगों के पास कोई जादुई दवा नहीं थी, ना ही कोई सीक्रेट मशीन। उनके पास बस एक चीज थी, जीने की एक वजह। और जापानीज लैंग्वेज में इसी वजह को इकिगाई कहा जाता है। सोचिए कितनी सिंपल बात है। जब इंसान के पास जीने की वजह होती है तो मुश्किलें भी उसे तोड़ नहीं पाती, लेकिन जब वजह ही ना हो तो छोटी सी प्रॉब्लम भी पहाड़ लगने लगती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए दो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। पहला इंसान मजबूरी में उठता है क्योंकि ऑफिस लेट नहीं होना चाहता। दूसरा इंसान भी 5 बजे उठता है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और वही उसकी लाइफ का पर्पस है। दोनों का अलार्म एक ही टाइम पर बजा, लेकिन दोनों की फीलिंग बिल्कुल अलग थी। इसी डिफरेंस का नाम है इकिगाई। अब सवाल आता है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओकिनावा। ये जगह दुनिया के उन रीजन्स में गिनी जाती है जहां बहुत से लोग 90 या 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। लेकिन सिर्फ लंबी उम्र ही खास बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग बुढ़ापे में भी एक्टिव रहते हैं। कोई 90 की एज में गार्डनिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई बच्चों को सिखाता है। वो रिटायरमेंट को लाइफ का एंड नहीं मानते। उनके लिए हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। ऑथर्स ने जब उन लोगों से पूछा कि आप इतने खुश और एक्टिव कैसे रहते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही, हमारे पास हर सुबह उठने की एक वजह है। बस वही उनका इकिगाई था। दोस्तों, हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि पर्पस सिर्फ कोई बहुत बड़ा काम होता है, जैसे करोड़ कमाना, लाइफ में फेमस बनना या दुनिया बदल देना। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि पर्पस हमेशा बड़ा नहीं होता। किसी के लिए अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना ही इकिगाई है, किसी के लिए रोज नए लोगों की मदद करना ही इकिगाई है, और किसी के लिए एक अच्छा टीचर बनना ही इकिगाई है। मतलब इकिगाई किसी और से कंपेयर करने की चीज नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी जर्नी है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी सिर्फ सैलरी के लिए जॉब करता है। हर मंडे उसके लिए पनिशमेंट जैसा लगता है। वीकेंड का वेट ही उसकी लाइफ बन चुका है। दूसरी तरफ एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है। हो सकता है उसकी सैलरी कम हो, लेकिन जब उसका कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो उससे जो खुशी मिलती है उसकी कोई प्राइस नहीं होती। यही डिफरेंस है सिर्फ काम करने और पर्पस के साथ काम करने में। बुक के अकॉर्डिंग इकिगाई को समझने के लिए 4 सवालों का जवाब देना जरूरी है। पहला, आपको क्या करना पसंद है? ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता? दूसरा, आप किस चीज में नेचुरली अच्छे हैं? हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की कॉपी करते करते अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? अगर आपका टैलेंट किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो उस टैलेंट की वैल्यू और बढ़ जाती है। और चौथा, क्या उस काम से आप अपनी लाइफ चला सकते हैं? क्योंकि सिर्फ पैशन से पेट नहीं भरता और सिर्फ पैसे से दिल नहीं भरता। दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही इकिगाई का असली मतलब है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी लड़के को बचपन से कुकिंग का बहुत शौक है, लेकिन फैमिली के प्रेशर में वो इंजीनियरिंग कर लेता है। डिग्री मिल जाती है, जॉब भी मिल जाती है, लेकिन हर दिन स्ट्रेस बढ़ता जाता है। एक दिन वो वीकेंड पर कुकिंग वीडियोस बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगता है। कुछ सालों बाद वही हॉबी उसका प्रोफेशन बन जाती है। अब उसके लिए काम बोझ नहीं, खुशी बन चुका है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये अपना इकिगाई पहचानने का रिजल्ट था। बुक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी ड्रीम कार होगी तब लाइफ परफेक्ट होगी, जब प्रमोशन मिलेगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन सच ये है कि अगर खुशी सिर्फ फ्यूचर पर डिपेंड करेगी तो प्रेजेंट कभी जी ही नहीं पाओगे। इकिगाई कहता है कि खुशी किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, खुशी उस सफर का नाम है जिसे आप हर दिन जीते हो। अगर आप रोज सुबह ये सोचकर उठते हो कि आज मुझे फिर वही बोरिंग दिन बिताना है, तो चाहे सैलरी कितनी भी हो, अंदर से थकान कभी खत्म नहीं होगी।
लेकिन अगर आप रोज ये सोचकर उठते हो कि आज मुझे अपने पर्पस की तरफ एक और कदम बढ़ाना है, तो छोटी प्रोग्रेस भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए दोस्तों, शायद आज ही खुद से एक सवाल पूछने का वक्त आ गया है। मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, क्या वो सिर्फ मजबूरी है या उसके पीछे मेरी अपनी कोई वजह भी है? और शायद इसी एक सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इकिगाई सिर्फ एक जापानीज वर्ड नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें अपना इकिगाई मिल भी जाए तो उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं? बुक के ऑथर्स कहते हैं कि इकिगाई किसी एक दिन नहीं मिलता, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। और इसी वजह से ओकिनावा के लोग सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि हर दिन को खुशी के साथ जीते हैं। सबसे पहला लेसन है, हमेशा एक्टिव रहो। आज की दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बस आराम ही आराम होगा, लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग रिटायरमेंट को जिंदगी का एंड नहीं मानते। वो रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं। कोई बगीचे में पौधे लगाता है, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता है। उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुश रहने का तरीका है। सोचिए, अगर एक मशीन को महीनों तक बंद रखा जाए तो उसमें जंग लग जाता है। इंसान का दिमाग और शरीर भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम सीखना, चलना और कुछ नया करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे अंदर से कमजोर पड़ने लगेंगे। दूसरा लेसन है, जल्दी मत भागो, धीरे जीना भी सीखो। आज हम सब रेस में दौड़ रहे हैं, हर वक्त जल्दी, हर वक्त टेंशन, खाना भी जल्दी, बात भी जल्दी और डिसीजंस भी जल्दी। लेकिन बुक कहती है कि जो इंसान हर वक्त भागता रहता है, वो अक्सर जिंदगी के खूबसूरत पल खो देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। दो दोस्त चाय पीने बैठे। एक दोस्त पूरी मीटिंग में सिर्फ फोन स्क्रॉल करता रहा, दूसरा दोस्त फोन साइड में रखकर चाय का टेस्ट, मौसम और बातचीत का मजा लेता रहा। दोनों ने चाय तो एक ही पी, लेकिन याद किसकी बनी? उसी की जो उस पल को जी रहा था। तीसरा लेसन है, सिर्फ पेट भरने तक ही खाओ। ओकिनावा में एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है, हारा हचीबू, मतलब पेट को पूरा भरने से पहले ही खाना रोक देना। इसका मतलब भूखे रहना नहीं है, इसका मतलब है अपने शरीर की बात सुनना। हम में से कितने लोग सिर्फ इसीलिए एक्स्ट्रा खा लेते हैं क्योंकि खाना बहुत टेस्टी है। बाद में वही आदत थकान, वेट गेन और हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन बन जाती है। बुक हमें बैलेंस सिखाती है। चौथा लेसन है, अच्छे लोगों के साथ रहो। इंसान अकेला कभी बहुत दूर नहीं जा सकता। ओकिनावा के लोग अपने दोस्त, पड़ोसी और फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाकर रखते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सब मिलकर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। एक इंडियन एग्जाम्पल देखिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, हर सपने का मजाक उड़ाते हैं और हर नए आइडिया को इम्पॉसिबल बोलते हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो मोटिवेट करें, गलतियों से सीखने दें और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, तो वही सफर आसान लगने लगता है। इसीलिए याद रखिए, एनवायरनमेंट अक्सर विल पावर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। पांचवा लेसन है, स्ट्रेस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आजकल लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, जैसे बिजी रहना ही सक्सेस की निशानी हो। लेकिन बुक कहती है कि लगातार स्ट्रेस इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। इसीलिए जापानीज लोग मेडिटेशन करते हैं, नेचर के साथ वक्त बिताते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और अपने मन को शांत रखने की प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट की डेली वॉक भी आपके दिमाग को फ्रेश कर सकती है। छठा लेसन है, हर दिन कुछ नया सीखो। लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन, हर दिन एक नई स्किल, एक नया आइडिया या एक नई बुक का एक चैप्टर भी आपको कल से बेहतर बना सकता है। सातवां लेसन है, परफेक्ट होने का वेट मत करो। बहुत लोग इसीलिए शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी वो परफेक्ट नहीं है। बुक कहती है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो पहला वीडियो परफेक्ट नहीं होगा। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहला प्रोडक्ट भी परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो लोग शुरू ही नहीं करते वो कभी इंप्रूव भी नहीं करते। आठवां लेसन है, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो। सोशल मीडिया पर हर किसी की लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन याद रखिए, आप किसी की हाइलाइट्स देख रहे होते हैं, पूरी लाइफ नहीं। कंपैरिजन सिर्फ कॉन्फिडेंस चुराता है। अपनी स्पीड पर चलिए, धीरे सही लेकिन रोज एक कदम आगे बढ़िए। नौवां लेसन है, छोटी खुशियों की वैल्यू समझिए। सुबह की चाय, माँ के हाथ का खाना, बच्चों की हंसी, दोस्तों के साथ बातें, बारिश की खुशबू, ये सब फ्री है, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत बड़ी है। जो इंसान इन छोटी खुशियों को महसूस करना सीख लेता है, उसके लिए जिंदगी खुद एक गिफ्ट बन जाती है। और आखिरी लेसन, अपना इकिगाई खुद ढूंढिए। दुनिया आपको बताए भी कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बनो, लेकिन सिर्फ आपका दिल बता सकता है कि आपको किस काम में सच्ची खुशी मिलती है। हो सकता है आपका इकिगाई टीचिंग हो सकता है राइटिंग हो सकता है फार्मिंग हो सकता है म्यूजिक हो, या हो सकता है किसी की मदद करना ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस हो। याद रखिए, इकिगाई किसी और की कॉपी नहीं होता। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। अगर आज आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, तो जरूरी नहीं कि पूरी जिंदगी बदलनी पड़े। कभी कभी बस एक छोटा सा कदम ही काफी होता है।
रोज 30 मिनट अपने पैशन को दीजिए, रोज एक नई चीज सीखिए, रोज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और रोज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने अपने इकिगाई की तरफ एक कदम बढ़ाया? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, चाहे रिजल्ट आज न मिले लेकिन एक दिन आप सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अंदर से खुश भी होंगे। इसी के साथ इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जिंदगी लंबी जीना ही मायने नहीं रखता, बल्कि हर दिन को मकसद, सुकून और खुशी के साथ जीना ही असली जीत है। अगर आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो हर सुबह अलार्म की आवाज परेशान नहीं करेगी, हर नया दिन एक नया मौका लगेगा और तब जिंदगी सिर्फ गुजरेगी नहीं, जी जाएगी। अगर आपको इस बुक से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है, अपनी जिंदगी किसी और की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मत जियो। अपनी वो वजह ढूंढो जिसके लिए सुबह उठते ही दिल कहे आज का दिन भी खूबसूरत होने वाला है। तो दोस्तों, इकिगाई हमें ये सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ पैसे या सक्सेस में नहीं बल्कि उस वजह को ढूंढने में है जिसके लिए हम हर सुबह खुशी से उठते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही बेहतरीन बुक्स को आसान हिंदी में समझते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बुक समरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना इकिगाई ढूंढते रहिए। जय हिंद।